जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2020 का एक प्रैक्टिस सेट, जो 20 दिसंबर 2020 की परीक्षा हुई थी उसकी प्रथम पाली का ये टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि ये सभी क्वेश्चन आप सही से पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के प्रश्न। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, तो अब हम करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? जो मलबे के मालिक हैं इस कहानी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगी नहीं है? इनमें से कौन सा कवि भारतेंद्र युग का नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास या फिर श्रीधर पाठक? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, पयोधि, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची हैं? ये पयोधि, सिंधु और बारिश हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं? मेघ, समुद्र, नदी या फिर गंगा? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में जो इंसान कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या फिर क्रिया? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ता। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। जो बाग बाग होना है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आसान काम, हरियाली छाना, खुशी होना या फिर कार्य सिद्ध होना? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुश होना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमें सही से बताना है। क्या है हमारा? लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ी को पहचानना, मतलब हमें लोकोक्ति और बिल्कुल उनका सही वाला आंसर बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। चित भी मेरी पट भी मेरी, तो इसका क्या हो जाएगा? चित भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब सभी बातें हमें अपनी ही रखनी है, ऐसा ये बोल रहा है। तो क्या होगी? दोनों ओर से लाभ की इच्छा, क्या दोनों ओर से लाभ की इच्छा, ये सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी ठीक है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये भी ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। तो क्या पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथे का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? इनमें से कौन सा संधि विच्छेद है जो गलत लिखा हुआ है? महाधन ओज, पौधन अक, नौधन इक या फिर परोधन उपकार? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परोधन उपकार हमारा गलत संधि विच्छेद है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया है? श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे आरी से काटो। क्या? पेड़ से गिर पड़ा, अपादान मतलब किसी स्थान वस्तु से अलग होना ही क्या अपादान कारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। हमें खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। अभिषेक घर चला गया, अभिषेक किसके घर चला गया? अपने आप घर चला गया, इस घर चला गया या फिर उस घर चला गया? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिषेक अपने आप चला गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या फिर अपादान? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर
17 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो गलत है। सूत्र सूत, क्या ये सही है, ये सही है। हस्त हाथ, ये भी सही है। ग्राहक ग्राहक, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। कपूर कर्पूर, ये बिल्कुल गलत है। हमारा हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18, निंदा का विलोम शब्द है, इनमें से निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्तुति, राग, द्वेष या फिर सम्मान। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तुति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। जो विरोधी पक्ष होता है उसके लिए एक वाक्यांश में हमें एक शब्द चुनना है, पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती या फिर द्विपक्षी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, पक्ष विपक्षी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है, जो पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि या फिर अद्वितीय। तो साथियों क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे। 1955, 1962, 1965 या फिर 2000। तो साथियों कब, 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास मृदुला गर्ग जी का नहीं है। उसके हिस्से की धूप, रुकेगी नहीं राधिका, चित्त कोबरा, मैं और मैं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रुकेगी नहीं राधिका। ये मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से वह सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमें इनमें से सही वाक्य पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, वह जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो क्या यही सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। जो अवधि बोली है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, कोसली, बनाफरी, बैगानी या फिर मघेसी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया। जो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं इनकी ऐसी कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, अखत कहानी प्रेम की, एक कबीर की कविता। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा रुख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, उज्ज्वल, इकट्ठा, कमल या फिर उपरोक्त। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमें इसमें से एक बिल्कुल सही वाक्य चुनना है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, क्या ये सही है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, ये गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये सही है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो अभी तक शामिल नहीं की गई है, मैथिली, मणिपुरी, बोडो या फिर भोजपुरी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी भाषा को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया। 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया, नासिरा शर्मा, लीलाधर जगूड़ी, ममता कालिया या फिर नरेंद्र कोहली। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान दिया गया। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला सबसे पहले वीडियो मेरा आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला या फिर नींद? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नींद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से असुर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? निशाचर, धनुज, राक्षस या फिर महाकाव्य? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की जोड़ी सही नहीं है? हमें इनमें से ऐसा विकल्प छांटना है जिसका विलोम शब्द सही नहीं है। राग विराग क्या सही है? ठीक। बेष्टि समष्टि ये भी ठीक है। उत्तम अधम ये भी ठीक है, लेकिन बच्चा और जवान ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? ये सुधी, मनीषी और बुध हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं? पंडित, धनी, पति या फिर गुरु? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया? ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिसको प्रेमचंद जी की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए उसे व्यास सम्मान दिया गया? गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार, कमल किशोर गोयनका या फिर वीरेंद्र यादव? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल किशोर गोयनका। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, मारतंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रोशनी, चंद्र, सूर्य और फिर रेखा? तो फिर साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए हमें सही शब्द चुनना है। गिलास तोड़ा, गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा या फिर गिलास इसने तोड़ा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गिलास किसने तोड़ा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देख लेते तो आप तुरंत यहाँ पर किसने आंसर लगा देते। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ, इस आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। साथियों, तो अब हम करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक कानून आयोजित किया गया था? ये नमक मार्च है, ये कहां से कहां तक निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद से दांडी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये प्रश्न करंट अफेयर का, इसके लिए हम इससे मतलब नहीं रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? ये चकबंदी है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या फिर कर का समेकन? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि का एकीकरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ाकवरी के नाम से लिया गया है? लवड़ावरी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चंबल, बनास, माही या फिर लूनी?
तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 44, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रैपिड एक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के किन स्थानों में है। मतलब ये जो स्वामी नारायण अक्षरधाम है ये कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षरधाम दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। मतलब चंद्रयान 2 का लॉन्चर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GSLV MK3। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर का है इसलिए हम इसे भी छोड़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। यूके, कनाडा, अमेरिका या फिर जापान। तो साथियों कहां से चुना है, कनाडा से चुना है। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 50, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्र कहाँ स्थित है। मतलब कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 51 हमारा क्या हो जाएगा, CAF या फिर CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें नहीं होती हैं। इनमें से किसकी आंखें नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रैगन मक्खी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 53, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में इस के नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चूना राम महतो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 54, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आप सभी लोग इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। अनचाहे ईमेल से संबंधित क्या है, स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन या फिर अपडेट्स। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 58, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती के लिए हमें विटीकल्चर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 61, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग कौन छोड़ता है। तो हरे कौन, बेरियम क्लोराइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड हमेशा संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 65, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। जो चीनी मुद्रा है इसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेमेनबी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 72 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 74, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाला सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।